ओके, हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट ग्रेडिंग। तो बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास का जो सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आप पूरे ध्यानपूर्वक से सॉल्यूशन देखिएगा और समझिएगा, और आपको ये भी सीखना है कि हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन को अपने पेपर में, ताकि फुल में से फुल मार्क्स मिले। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे जो सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है उसमें आपका टोटल 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर करना है। और सेक्शन सी में भी आपका 5 क्वेश्चंस है, उसमें 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। जो सेक्शन सी है, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स को कैरी करता है। सेक्शन सी में हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करता है। सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है, और जो सेक्शन ए है उसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। तो चलो बच्चों, हम लोग सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन करना। सेक्शन ए, वैसे देखो सेक्शन ए में टोटल 7 क्वेश्चंस है, सॉल्यूशन आपको करना है 5 का ही, लेकिन यहां पर मैं सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाला हूं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें गिवन है fx इक्वल टू 8x क्यूब, gx इक्वल टू x रेज टू दी पावर 1/3। हम लोगों को फाइंड करना है GOF ऑफ x क्या होगा। ठीक है बच्चों, GOF ऑफ x क्या होगा। तो बच्चों, GOF ऑफ x को हम लिख सकते हैं G ऑफ fx, राइट, G ऑफ fx। अब देखो बच्चों, G के गोद में fx है, और मतलब मेन फंक्शन आपका सोचो G फंक्शन है। बाहर आपको कौन दिखाई दे रहा है? G दिखाई दे रहा है। तो G फंक्शन को कैसा लिखा गया है? x का पावर 1/3। अभी यहां G के अंदर x है, तो यहां x है। अब यहां देखो G के अंदर fx है, तो इस x के जगह पर fx आ जाएगा। मतलब अगर बाहर आपको G दिख रहा है ना, तो G फंक्शन जो गिवन रहता है उसको देखो, और जहां x है वहां fx रख दो। तो इस x के जगह fx रख दिया, तो fx का पावर कितना हो गया? 1/3। अब बच्चों ध्यान से देखो आगे, दिस इंप्लाई दैट GOF ऑफ x बराबर fx का वैल्यू क्या है बच्चों? 8 इंटू एक्स क्यूब। तो fx के जगह पर 8 इंटू एक्स क्यूब लिखा, और होल पावर 1/3। आगे देखो बच्चों, ये जो होल पावर है वो 8 के ऊपर भी है, एक्स क्यूब के ऊपर भी है। तो 8 पे पावर 1/3, और x का पावर, एक्स क्यूब का पावर 1/3। ठीक, अब 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2 होता है। इसको सॉल्व करोगे 2 आएगा, और यहां से ये 3 3 कैंसल, तो 2x आ गया। यानी बच्चों आपका GOF x आया, वो क्या आया? 2x। तो आप लास्ट में क्या करना बच्चों, कि जो आंसर आया ना उसको बॉक्स में बंद कर देना। इससे क्या होगा कि आंसर हाईलाइट हो गया, और टीचर्स जो हैं, टीचर जो भी चेक करने वाले हैं, वो आपका आंसर क्लियरली उनको दिखना चाहिए। ठीक है, ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन फंक्शन से था, और ये जानते हो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कंपोजिट फंक्शन का। आने आप ये समझ लो, कंपोजिट फंक्शन से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव करना है। सेकेंड क्वेश्चन में प्रूव करना है, मैं यहां लिख दे रहा हूं क्या प्रूव करना है। देखो सेकेंड क्वेश्चन में टू प्रूव करना है आपको 10 इनवर्स 2/11 प्लस
टेन इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2। देखो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था उसमें भी इस टाइप का ही क्वेश्चन दिया था, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला, और यहाँ भी दिया है। तो आपको प्रूव करना है टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इक्वल टू, तो हम LHS लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। टेन इनवर्स 2/11 ओके बच्चों, प्लस टेन इनवर्स 7/24 राइट। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ठीक है। तो टेन इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, एक्स प्लस वाई होता है ना, यानी ये मान लीजिए एक्स है और ये क्या है आपका वाई है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, यानी एक्स की जगह 2/11 इंटू 7/24। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, वेन एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट जब लेस देन 1 होता है। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे आप एलसीएम लोगे यहाँ पर 11 इंटू 24, चलो ले लेते हैं 11 इंटू 24 कितना आएगा, 24 इंटू 11 24 24 4 6 264 आया। तो टेन इनवर्स एलसीएम ऊपर हो गया 264, तो 24 इंटू 2 48 प्लस 77 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ भी एलसीएम बच्चों 11 इंटू 24 264 और 264 माइनस 14, तो ये 264 कटेगा, ऊपर में ऐड करो बच्चों टेन इनवर्स कितना हो जाएगा 48 प्लस 77 8 प्लस 7 15 का 5 कैरी 1 और 12 हो जाएगा 125। नीचे क्या होगा बच्चों, 4 में 4 गया 0, 6 में 1 गया 5 और 2 250, तो 125/250 ये 1 कट जाएगा और आ जाएगा आपका 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स ये RHS आपका आ गया। ओके बच्चों, ठीक है, आप चलो कॉपी कर लो बढ़िया से इसको। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका डेरिवेटिव से है, डिफरेंशिएशन से, ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, फंक्शन गिवन है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और आपसे पूछा गया है dy/dx। आसान सा क्वेश्चन है, डेरिवेटिव सिंपल डेरिवेटिव है, dy/dx पूछा गया है। ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों, dy/dx, इसको डिफरेंशिएट करो, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या होगा बच्चों 2x प्लस 0, चेन रूल लगाया इसमें, तो dy/dx इक्वल टू बच्चों क्या हो गया 2x इंटू कॉस x स्क्वायर प्लस 5। ये आपका बच्चों आंसर हुआ इसका 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन। लिखा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लेट कर लें कि ये जो है ये एरिया ऑफ सर्कल है, यहाँ पर हमने लेट कर लिया एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू ए,
और क्वेश्चन में आर रेडियस गिवन है। पूछा जा रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी आपसे पूछा जा रहा है डी ए बाई डी आर, लेकिन कब, जब r का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, व्हेन r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन पढ़ो, ये चीज पूछा गया है। दैट इज वेरी सिंपल बच्चों, वी नो दैट, हम लोगों को मालूम है क्या चीज भैया, कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब करो क्या बच्चों, देखो डी ए बाई डी आर है, मतलब r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू r, तो डी ए बाय डी आर इज इक्वल टू पाई कॉमन, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, आर स्क्वायर का r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, 2r होगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से क्या आया, डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई r, एंड दिस इंप्लाई दैट डी ए बाई डी आर पूछा कहां पर है, जब r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, तो इस r के जगह पर 4 रख दो, तो 2 पाई इंटू 4 दैट इज 8 पाई, आ गया रेट ऑफ चेंज 8 पाई सेंटीमीटर, 4 टू जा 8। एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस का सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बचेगा। तो ये आ गया आपका आंसर बच्चों। तो लास्ट में लिख दीजिए आंसर कि डी ए बाई डी आर एट r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 पाई सेंटीमीटर, राइट, ये हुआ आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 3 नंबर। अगर बच्चों को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इंटीग्रेशन का, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है। 5 का सॉल्यूशन देखिए, जो हमारा इंटीग्रेशन आई गिवन है रूट अंडर x माइनस 1 बाय रूट अंडर x का होल स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो क्या होगा, a माइनस बी, सोचो ये a है और ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स, ये चीज आया बच्चों dx। i इक्वल टू क्या होगा, दिस इंप्लाई दैट i इक्वल टू रूट एक्स का स्क्वायर x आएगा बच्चों 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर 1 बाय x, और माइनस ये रूट एक्स कट गया माइनस 2 dx। दिस इंप्लाई दैट i इक्वल टू x का इंटीग्रेशन बच्चों x स्क्वायर बाई 2 होता है, प्लस तो प्लस 1 बाई एक्स का होता है लॉग मोड x विथ बेस e वाला, और माइनस 2 है और 1 है 1 का x, और लास्ट में प्लस c लिखते हैं बच्चों। तो आपका जो आंसर आ गया इंटीग्रेशन का वो क्या आया, x स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग मोड x e माइनस 2x प्लस c, ये इंटीग्रेशन का आपका फाइनल आंसर रहा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई दिक्कत। हाँ, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें, है ना, सभी बच्चे कमेंट करें, जो भी इस वीडियो को पूरा लेक्चर देख रहे हैं वो जरूर कमेंट करें, फीडबैक आपका देना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें लिखा है कि इफ ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद x, y एंड z एक्सिस फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। अगेन ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कहाँ का, वेक्टर एंड 3D का। ठीक है, बोल रहा है कि एक लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है, तो आप उसका डायरेक्शन कोसाइन बताओ। देखो बच्चों, ये y एक्सिस मान लीजिए, इसको x एक्सिस मान लीजिए, और
इसको अपन जेड एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। एक कोई लाइन है, ये लाइन है आपका, दिस इज लाइन, ओके, ये लाइन है। ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, तीनों के साथ इक्वल एंगल फॉर्म करता है। यानी एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, तो वाई एक्सिस के साथ भी अल्फा ही एंगल फॉर्म करता है और जेड एक्सिस के साथ भी अल्फा एंगल फॉर्म करता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है बच्चों? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, होता है कि नहीं? देखो, वी नो दैट, सॉल्यूशन में क्या लिखें? वी नो दैट कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा एंड कॉस गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, ठीक है, विच मेक्स एंगल अल्फा, बीटा और गामा विद एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। और क्या जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। लेकिन यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा तीनों इक्वल है, तो व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा, बीटा की जगह भी अल्फा आ जाएगा और इस गामा की जगह भी अल्फा आ जाएगा, इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, ठीक है। आप बच्चों सॉल्यूशन जो है ये तो मैंने लिख दिया, आप सॉल्यूशन में इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ लिखो वी नो दैट, यहाँ से, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। दिस इज अंडरस्टूड, दिस इज अल्फा, बीटा इन गामा, ये आपने डायग्राम बना दिया और ये लिख दिया तो अंडरस्टूड है, ओके राइट। तो बच्चों 3 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा क्या, और इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1/3। तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर जाएगा इधर, तो प्लस माइनस 1/√3। यानी बच्चों डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया? हेंस डायरेक्शन कोसाइंस आर प्लस माइनस 1/√3 कोमा प्लस माइनस 1/√3 कोमा प्लस माइनस 1/√3। ये आंसर हुआ। प्लस माइनस, सर माइनस वाला कौन सा होगा? जैसे जेड एक्सिस का मतलब ये थोड़ी हुआ पॉजिटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस के साथ भी एंगल ना, तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है अल्फा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएगा? पाई माइनस अल्फा, राइट। इसलिए ये आंसर होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन आपका ये हो गया राइट आंसर, ओके बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, आप देख लो बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 7 प्रोबेबिलिटी से दिया है बच्चों, और गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है ट्वाइस ऑफ पी ए इक्वल टू पी बी, यानी इक्वल टू 5/13 एंड, और एक चीज और गिवन है। क्या गिवन है सर? पी ए बाई बी इक्वल टू 2/5। हमसे पूछा गया है कि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या बच्चों आप पी ए बाई बी का फॉर्मूला जानते हो? वी नो दैट, क्या सर? पी ए बाई बी इक्वल टू क्या होगा बच्चों? पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, क्या यही होता है? तो यहां से बच्चों पी ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी इंटू ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी ए बाय बी, ये आएगा क्या बच्चों बताओ? दिस इम्प्लाई दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी बी का वैल्यू कितना? पी बी कहाँ गया? पी बी, अच्छा पी बी दिया हुआ है 5/13 दिया है बच्चों, राइट, ठीक है। पी ए बाई बी 2/5 दिया है, 5 से 5 कटा बच्चों, तो यहाँ से आंसर आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/13। ये रहा हमारा आंसर बच्चों, राइट।
तो इस प्रकार से सेक्शन ए का सॉल्यूशन बच्चों फिनिश हो चुका है। अब बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी में चलते हैं बच्चों। सेक्शन बी जो हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स को कैरी करता है, बट आपको बनाना है, सॉल्व करना है आउट ऑफ 7 में वनली 5 क्वेश्चंस। ठीक है, 5 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। और बच्चों सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया है वो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। चलो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं बच्चों। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, हमको प्रूव करना है यहाँ पर कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लो। 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी इज इक्वल टू प्रूव करना है बच्चों ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। तो चलो बच्चों LHS लेते हैं। याद है तुम लोगों को कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? एलिमेंट्री ऑपरेशन से, राइट। लेफ्ट हैंड साइड हम लिए 1 प्लस ए 1 1 1 1 1 प्लस बी 1। क्या बच्चों आप लोगों को पता है इसको सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए हम लोग को राइट हैंड साइड देखना पड़ता है। अब राइट हैंड साइड में जो प्रूव करना है बच्चों वो देखो 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी है, लेकिन इस डिटर्मिनेंट के अंदर 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी दिख ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे? 1 बाई ए 1 बाई सी 1 बाई बी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सर? अरे बहुत आसान है, सबको डिवाइड कर दो। रो 1 को डिवाइड कर दो ए से, रो 2 को डिवाइड करो बी से, रो 3 को डिवाइड करो सी से। लेकिन आपको पता है डिटर्मिनेंट में अगर किसी रो को हम लोग डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, नॉन जीरो नंबर से, तो पूरे डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, राइट। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? रो 1 को ऐसे लिख देते हैं, रो 1 को डिवाइड कर रहे हैं रो 1 बाई ए से, रो 2 को डिवाइड कर रहे हैं बी से, तो R2 बाई बी लिखा, और R3 मतलब R3 बाई सी। लेकिन डिटरमिनेंट में खासियत होता है कि जब हम किसी रो को डिवाइड करते हैं तो बाहर मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। यानी रो 1 को हम ए से डिवाइड कर रहे हैं तो ए से हमें बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रो 2 को बी डिवाइड कर रहे हैं बी से, तो बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रो 3 को डिवाइड कर रहे हैं सी से, तो सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या बात है सर, ऑटोमेटिकली ए बी सी देखो यहाँ दिखने लगा कि नहीं बच्चों? तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1 बाई ए प्लस 1, 1 को डिवाइड करोगे 1 ए से तो 1 बाई ए 1 बाई ए, ये हो गया 1 बाई बी, 1 प्लस 1 बाई बी प्लस, देखो 1 को b से डिवाइड करोगे ना, इसको b से डिवाइड करोगे तो ये चीज आएगा। देखो अब डिवाइड करके इसको रो 3 को c से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1। अब क्या करेंगे बच्चों? देखो अब क्या करो, सोचो ये चीज लाना है तो यहां देखो हर एक जगह प्लस 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 है, इसका मतलब ऐड करना है। तो ऐड करना है, किस प्रकार ऐड करें? देखो रो को ऐड करें या कॉलम को ऐड करें कि ये आ जाए। तो अगर हम रो को ऐड करते हैं, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो को ऐड करते हैं, चलो रो को ऐड करके सभी रोज को ऐड करके फर्स्ट रो में लिख देते हैं, मतलब R1 रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। और जब बच्चों ऐसा लिखोगे, देखो ध्यान से इधर ऐसा लिखोगे तो क्या आएगा? ए बी सी इंटू रो 1 में क्या लिखा जाएगा? 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। देखो ध्यान से 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। यहाँ भी यही बच्चों आएगा 1 बाई ए 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, और 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ये चीज आएगा बच्चों। जब रो 1 रो 2 और रो 3 को ऐड करोगे रो 1 में लिखोगे तो वो चीज आएगा। बाकी देखो ऑपरेशन केवल रो में 1 में लगाया है इसलिए रो 1 केवल चेंज होगा। आप रो बी और रो सी को डायरेक्ट कॉपी करो, राइट। तो 1 बाई बी 1 प्लस 1 बाई बी है और यहाँ 1 बाई बी है। थर्ड रो में क्या है बच्चों? 1 बाई सी है, देख सकते हो आप 1 बाई सी और 1 प्लस 1 बाई सी। अब बच्चों देखो फर्स्ट रो में जो भी एलिमेंट है तीनों एलिमेंट का सेम है, सेम एलिमेंट है तो ये कॉमन आ जाएगा। तो टेकिंग
1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी कॉमन फ्रॉम कहाँ से, R1 से। और जैसे R1 से कॉमन लेते हैं बच्चों तो ए बी सी इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। और अगर ये कॉमन आ गया बच्चों तो डिटरमिनेंट के अंदर बचेगा क्या, यहाँ पर रो 1 में 1 1 1 1 बाई बी और 1 प्लस 1 बाई बी 1 बाय बी। ध्यानपूर्वक देखिए 1 बाय सी 1 बाय सी और 1 प्लस 1 बाय सी, ये चीज ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, देखो इस एलिमेंट को जीरो बनाया जा सकता है। ये एलिमेंट 1 कहाँ है, कॉलम 1 में। इस एलिमेंट को जीरो बनाया जा सकता है इसके हेल्प से। तो क्या करें, C1 में से C2 को माइनस कर दिया, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को। इसी प्रकार इस एलिमेंट को जीरो बना सकते हैं इसके हेल्प से। तो C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C3। और बच्चों फिर क्या होगा, ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाय सी। अब देखो बच्चों 1 माइनस 1 जीरो, इसमें से 1 बाई बी में से 1 प्लस 1 बाई बी माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे -1 आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 0 आएगा। ठीक है, 1 में से 1 को माइनस करोगे बच्चों 0, इसमें से इसको माइनस करोगे 1 और इसमें से इसको माइनस करोगे -1। कॉलम थर्ड में ऑपरेशन नहीं लगा है तो कॉलम थर्ड को एज इट इज रखो, ये रहा बच्चों। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर दो, इस डिटरमिनेंट को, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंडिंग अलोंग, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करोगे अलोंग R1 के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा बच्चों, देखो ये पूरा, ये 0 0 तो खत्म हो जाएगा, ये पूरा आ जाएगा कितना -1 इंटू 1। इसको सॉल्व करके जब एक्सपेंड करोगे तो 1 आएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर इस प्रकार से, ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, और इस डिटरमिनेंट को वैल्यू आएगा 1। तो इस प्रकार से ये RHS आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ये 3 नंबर्स के क्वेश्चन है, पहले ये 4 नंबर में दिया जाता था, लेकिन अब ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ गया है। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का क्वेश्चन जब हमारा पहले पेपर होता था, मतलब कोविड से पहले, तो ये डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज से 4 मार्क्स में देते थे, लेकिन अब ये 3 मार्क्स में डाल दिया गया है। तो आप ध्यान में रखिएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, धमाकेदार एंट्री के साथ। लो, क्वेश्चन नंबर 9 जो है बच्चों वो कंटिन्यूटी से है और डिफरेंशिएबिलिटी से, है ना, कंटिन्यूटी से है। 9 नंबर क्वेश्चन, एक फंक्शन दिया है, बोला टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल टू 0। 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है और फंक्शन गिवन है बच्चों। देखो गिवन क्या है फंक्शन, f(x) इक्वल टू sin x बाय x when x इज लेस देन 0 और x प्लस 1 when x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी चेक करना है 0 पे, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। ठीक है, हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 0 पे। तो सबसे पहले बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब हुआ जब x का वैल्यू 0 से कम होगा। तो व्हेन x इज लेस देन 0 उस टाइम फंक्शन है बच्चों sin x बाय x, तो sin x बाय x। अब इसको क्या करो, x को रिप्लेस कर दो h टेंड्स टू 0 में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x के जगह पर, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, x के जगह पर ये माइनस h लिखा जाता है। जब h टेंड्स टू 0 करते हैं तो x विल बी रिप्लेस्ड बाय a माइनस h, और ये की जगह 0 है तो x विल बी रिप्लेस्ड बाय 0 माइनस h डिवाइडेड बाय 0 माइनस h। राइट बच्चों, अब ये देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन ऑफ माइनस h है तो माइनस बाहर आ गया, तो ये माइनस साइन h और बटे माइनस h कट गया बच्चों। तो आगे क्या आया, लिमिट h टेंड्स टू 0
साइन h बाय h, और आपको पता है जब कभी h टेंड्स टू 0 होता है साइन h बटे h कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आया, दिस इंप्लाइज दैट LHL लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के बराबर आया। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं बच्चों। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब हुआ व्हेन x ग्रेटर देन 0। तो जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या है बच्चों, x प्लस 1 है। अब अगर x टेंड्स टू 0 प्लस को h टेंड्स टू 0 प्लस में ले जाओगे तो x के जगह पर 0 प्लस h रखेंगे, x के जगह पर 0 प्लस h। कब, जब h टेंड्स टू 0 में इसको कन्वर्ट करोगे तो x के जगह 0 प्लस h और यहाँ प्लस 1। अब क्या करो बच्चों, लिमिट पुट कर देते हैं, h की जगह 0 तो 0 प्लस 1 यानी ये भी 1 के बराबर आया। तो RHL भी आपका किसके इक्वल आया बच्चों, 1 के इक्वल आया। अब देखो फंक्शन का वैल्यू इक्वल टू 0 पे क्या है, मतलब f0 क्या है, तो f0 जब x बराबर 0 है बच्चों, यहाँ भी देखो इक्वल का साइन है, मतलब x बराबर 0 पे फंक्शन x प्लस 1 है तो इस x के जगह 0 और ये प्लस 1 बराबर 1 आया, यानी बच्चों f0 भी 1 के बराबर आया। तो क्या हुआ, सिंस LHL बराबर RHL बराबर f0 और इक्वल टू 1, ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, fx इज कंटिन्यूअस, fx जो है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे। यानी ये जो क्वेश्चन दिया था चेक द कंटिन्यूटी, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सेक्शन बी में। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लीजिए। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, i इक्वल टू 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। आहा आहा आहा, देखो बच्चों यहाँ क्यूबिक दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक नहीं है। और जब क्यूबिक रहे ना डिनोमिनेटर में क्यूबिक पॉलिनोमियल रहे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहे, तो आप उसको पहले फैक्टराइज करो, आप ये समझ जाओ कि वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, नीचे वाले को देखो कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं, 3x प्लस 5 है, यहाँ से बच्चों एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ये दो टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन लिए सर, यहाँ बच गया x माइनस 1 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है ना, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लोगे बच्चों तो ये माइनस 1 कॉमन लिया तो माइनस एक्स प्लस एक्स बना और ये माइनस 1 बना dx, ठीक है। i इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बोलो 3x प्लस 5, क्या हुआ बच्चों, x माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, x माइनस 1 कॉमन आया, ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या आगे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दिख रहा है बच्चों, तो हम फॉर्मूला तो लगा सकते हैं, कौन सा, एक्स माइनस 1 ये तो हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, क्या ठीक बात। और ये बच्चों देखो ये ऐसा कुछ हो गया 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। चलिए पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इसका। तो बच्चों आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखिए कि 3x प्लस 5 बटे x माइनस 1 के होल स्क्वायर और x प्लस 1 को लिख सकते हो बच्चों ये बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, पता है ना x माइनस अगर होल स्क्वायर रहता है तो ये बटे होल स्क्वायर लिखते हैं, फिर 1 डिग्री कम हो जाएगा यानी b बटे x माइनस 1 होगा और प्लस c बटे बच्चों x प्लस 1 हो जाएगा, राइट। ये चीज है बच्चों, कोई दिक्कत,
तो लाइट कम हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सॉल्यूशन चाहिए है ना बच्चों, आपको तो सॉल्यूशन चाहिए। ट्राई करता हूँ, लाइट चला गया है, थोड़ा सा फोकस करने का। हाँ, तो ये चीज़ें हैं बच्चों 3x + 5। ओके, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके, चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो 3x + 5 डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 इक्वल टू, क्या करेंगे बच्चों, यहाँ एलसीएम जब आप लोगे तो एलसीएम भैया यही वाला आएगा, x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1। तो बच्चों देखो a के साथ क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाइड b, जिसे इससे इस एलसीएम को डिवाइड करोगे तो x + 1 आएगा, तो यानी a इंटू x + 1 प्लस b इंटू x - 1 से एलसीएम को डिवाइड करोगे तो आएगा x - 1 इंटू x + 1। ठीक है, और बच्चों प्लस c से डिवाइड करोगे इस x + 1 से एलसीएम को तो x - 1 का होल स्क्वायर आएगा। और ये देखो ये नीचे नीचे एलसीएम कटा, तो बच्चों क्या आ गया, 3x + 5 इक्वल टू a इंटू x + 1 प्लस b इंटू x - 1 इंटू x + 1 प्लस c इंटू x - 1 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्या करो बच्चों, देखो आप सोचो कि x के जगह पर हम क्या पुट करें कि हमें कुछ फायदा हो। फायदा दैट मीन्स कि जैसे हमको a का वैल्यू निकालना है तो b और c वाले पार्ट को यहाँ x की जगह क्या पुट किया जाए कि ये 0 हो जाए, यहाँ x की जगह क्या पुट किया जाए, 0 हो जाए। आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज हुआ ना पार्शियल फ्रैक्शन का, इस फैक्टर फॉर्म में आया, तो हर एक फैक्टर को 0 करके x का वैल्यू निकाल लो। क्या बोला, हर एक फैक्टर को 0 करके x का वैल्यू निकाल लो, और जो x का वैल्यू आता है ना उसी को पुट करो इसमें। फिर से सुनना, अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज के फॉर्म में है तो फैक्टराइज करके हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल करके जो x का वैल्यू आता है ना उसी को यहाँ पुट करो, फायदा होगा। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं बच्चों। जैसे x - 1 को 0 करेंगे, x - 1 को, तो x बराबर 1 आएगा, तो पुट करते हैं x बराबर 1 इन 1 इक्वेशन 1 में। तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पुट करना है, तो 3 इंटू 1 क्या हो गया 3 और प्लस 5 बराबर, देखो बच्चों 1 + 1 ये 2a हुआ और 1 - 1 ये 0 हो गया। और देखो यहाँ भी x की जगह 1 रखोगे ना तो 1 - 1 0 हो गया। लो भैया, तो ये 8 बराबर 2a आ गया, यानी कहने का मतलब क्या आ गया बच्चों, a बराबर 4 आ गया। a का वैल्यू 4 आया, देखो इस a का वैल्यू क्या आया 4। अब पुट कर दो बच्चों x इक्वल टू -1, क्योंकि x + 1 को बराबर 0 करोगे तो -1 आएगा। कहाँ पुट करें सर, 1 में, तो क्या होगा -1 पुट करोगे तो -3 बनेगा लेफ्ट साइड और प्लस 5 इक्वल टू, अब ये 0 हो जाएगा, -1 + 1 0। और यहाँ भी देखो -1 + 1 0, मतलब ये भी 0 हो गया। और यहाँ क्या होगा बच्चों, देखो x की जगह -1 पुट करोगे, -1 -2 का स्क्वायर 4, तो ये बच्चों 4c आ गया। तो देखो क्या हुआ 2 बराबर 4c, तो c बराबर क्या आ गया बच्चों 1/2, यानी c का वैल्यू मिल गया आपको। अब यहाँ दो ही डिफरेंट फैक्टर था इस प्रकार से, तो 2x का वैल्यू निकला। अब चाहे तो आप कोई भी x का वैल्यू पुट कर लो इक्वेशन 1 में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 वेरिएबल है, 3 अननोन है a, b और c, आपको 3 इक्वेशन बनाने हैं, तो आप यहाँ पर x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अब ये हो गया तो हम एक काम करते हैं, x की जगह छोटा वैल्यू क्या होता है 0 पुट कर देते हैं इन 1 में। तो बताओ बच्चों ये 0 + 5 बना। अब इधर क्या बनेगा भैया 0 + 1 यानी 1, यानी ये बन गया। और यहाँ रखोगे तो 0 - 1 -1, 0 + 1 +1, -1 इंटू +1 -1 और इंटू b -b। और यहाँ 0 रखोगे बच्चों तो प्लस c आएगा। देखो एक इक्वेशन आ गया a b c में, तो 5 a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4, b निकालना है, c का वैल्यू 1/2 बच्चों। तो यहाँ से क्या आ गया देखो 5 - 4 1 हो गया,
और ये +1/2 इधर आएगा -1/2 बराबर -b। तो बच्चों यहाँ से b आ जाएगा आपका -1/2 आएगा, -1/2 एक बार चेक कर लो। 5 - 4 1 हुआ और ये +1/2 इधर आया -1/2, 1 - 1/2 1/2 और ये -1/2। ठीक है, तो बच्चों अब क्या होगा आगे देखो फर्दर। अब ये खत्म हो गया इसका कहानी। अब हम a के जगह पर क्या रखेंगे 4, b के जगह पर क्या रखेंगे -1/2 और c के जगह पर क्या रखेंगे 1/2। तो इस जगह पर, इसके जगह पर हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं। तो इसलिए अब इंटीग्रेशन जो बनेगा वो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाएगा बच्चों, a का वैल्यू कितना है 4, तो 4/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस b का वैल्यू आया -1/2, तो -1/2 डिवाइडेड बाय x - 1 का x - 1 ही है और प्लस c के जगह आया कितना 1/2, तो 1/2 डिवाइडेड बाय x + 1 ये dx आया बच्चों। तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू देखो 4 कॉमन आया 1/x - 1 का होल स्क्वायर dx प्लस माइनस 1/2 कॉमन ले लो तो 1/x - 1 dx प्लस तो प्लस 1/2 कॉमन लेंगे तो 1/x + 1। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा बच्चों। चलो करते हैं इंटीग्रेशन। i इक्वल टू 4, देखो ये लीनियर है तो x - 1 है, ये लीनियर है अंदर होल स्क्वायर है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x - 1 का पावर -2 -1/2। 1 बाई लीनियर का इंटीग्रेशन बच्चों log होता है तो log mod x - 1 प्लस 1/2 log mod x + 1 और प्लस का c। आगे बच्चों देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 4 × x - 1 का -2 में अगर 1 ऐड करोगे तो -1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय -1। ठीक है बच्चों, देखो प्लस इसमें और इसमें से 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 कॉमन लेकर के इसको पहले लिखा तो log mod x + 1 माइनस ये माइनस है माइनस log x - 1 और प्लस का क्या बच्चों c। ठीक है, अब ये बच्चों देखो ये क्या हुआ -4 बटे ये पावर है -1 ना तो ये बटे में आ जाएगा x - 1 प्लस 1/2। अब आप लोग को पता है बच्चों कि log a माइनस log b क्या होता है log a/b होता है यानी log x + 1 बटे क्या होगा x - 1 और प्लस c। तो ये बच्चों इंटीग्रेशन का आपका आंसर आया। तो ये एक लेंथी क्वेश्चन था, मतलब प्रैक्टिस बढ़िया से करना पड़ेगा, फास्ट है ना। चलो बच्चों तो ये इंटीग्रेशन a b c वगैरह वैल्यू निकालने में टाइम लग गया, आप इसको शॉर्ट में भी निकाल सकते हो। ठीक है, इस शॉर्ट में ही मैंने निकाला है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट कंपेयर करोगे ना तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप इस मेथड से सीखो इसको निकालने। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया बच्चों इंटीग्रेशन का, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। पहले ये क्वेश्चन यही 4 मार्क्स में आते थे इंडेफिनिट का, जो 4 में आते थे वो आप 3 में डाल दिए हैं 3 मार्क्स में। ठीक है, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी स्पीड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा टाइम भी तो 1.5 आवर है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी तो कम करने हैं, तो कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करने हैं आपको। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज वेरी सिंपल, डेफिनिट इंटीग्रेशन का है ना, डेफिनिट इंटीग्रेशन का है क्वेश्चन नंबर 11। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, i बराबर गिवन इंटीग्रेशन 0 से π/2 √sin x प्लस √sin x प्लस √cos x। ये क्वेश्चन तो जैक बोर्ड वालों का फेवरेट है। ये साइन कॉस की जगह कुछ और रख देगा, मतलब साइन का पावर जो रूट है ना, रूट ये रूट यानी पावर 1/2 है, वहाँ 3 कर सकता है 4 कर सकता है, ऐसा आप इसको इक्वेशन 1 मान लेते हो। याद करो प्रॉपर्टी जो होता है, कौन सा प्रॉपर्टी कि सर 0 से ये होता है fx, मतलब ये वाला यूज करने वाला है। चलिए यहीं लिख देते हैं ना, यूजिंग 0 से ये fx बराबर fx dx बराबर लिमिट वही 0 से ये रहता है f x को रिप्लेस करते हैं a माइनस एक्स से dx। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, राइट। तो i इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0 से π/2 लिमिट तो वही रहेगा √sin
x रिप्लेस होगा ये माइनस एक्स यानी π/2 माइनस एक्स से, तो π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस π/2 माइनस एक्स dx। क्या बच्चों आपको पता है क्या चीज सर कि साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, ये चीज मालूम है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। आप देखो बच्चों, दोनों का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर दिख रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, तो आप इसको दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड करोगे आप तो क्या होगा बच्चों, i प्लस आई 2i और 0 से π/2। देखो बच्चों, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम समझ लो, डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ इसको और इसको, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, यही आएगा रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स। इसके भी नीचे वही जो है, यहाँ भी वही है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, लिमिट भी सेम है, तो ऊपर वाला भी डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, मतलब रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स। और ये क्या हो गया बच्चों, dx। ये पूरा का पूरा कटा तो कितना आ गया 1, यानी 2i बराबर क्या हो गया 0 से π/2 1 dx। 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से π/2। क्या बच्चों, अपर लिमिट रखो, x की जगह π/2 रखो, तो π/2 माइनस 0, तो 2i बराबर क्या हुआ π/2। i इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4, तो इसका आंसर क्या हो गया π/4। ओके बच्चों, तो इसका आंसर आया आपका π/4। चलो इसको नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 12 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है 12 नंबर। देखो ध्यान से, आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। y dx y इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy बराबर 0। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका वो किसका है, डिफरेंशियल इक्वेशन का है, राइट। चलें आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 डिफरेंशियल इक्वेशन का है और क्वेश्चन दिया है y dx y इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो ना, सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स निकाल लो, dy बाई डी एक्स निकालो। तो क्या करें सर, देखो माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई बराबर ये प्लस वाई डी एक्स उधर ले जाओगे, माइनस वाई डी एक्स होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। तो बच्चों देखो डी वाई, ये डी एक्स जो मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड आएगा डिवाइड में, बराबर y बटे क्या होगा x प्लस 2y स्क्वायर। ओहो, ये तो वेरिएबल सेपरेबल तो है ही नहीं, होमोजीनियस भी नहीं है। देखो इसका पावर 1 है, ये इसका 1 है, लेकिन इस टर्म का पावर 2 है। होमोजीनियस कब होता है, जब सभी टर्म का डिग्री सेम हो, वैसा तो है नहीं। चलें तो क्या करें, लीनियर में जाना चाहिए, तो ये अभी लीनियर में नहीं है। हाँ, इसको उल्टा करके लिख दो dx बाई dy, तो x प्लस 2y स्क्वायर बटे y आएगा।
ठीक। तो dx बाई dy बराबर x बाई वाई प्लस, सेपरेट कर रहे हैं x बटे वाई और 2y स्क्वायर बटे वाई, क्या होगा 2y। ये बिल्कुल लीनियर में आ गया dx बाई dy। अब इसको इधर ले आओ इस टर्म को, तो -1 बाई वाई इंटू एक्स बराबर 2y। ये देखो बच्चों लीनियर में है। जहां ये किससे मैच कर रहा है, देखो ये इससे मैच कर रहा है dx बाय dy प्लस px बराबर q से। तो कंपेयर कराओ, p का वैल्यू देखो -1 बाय वाई और q का वैल्यू देखो 2y, है या नहीं है। तो बताओ क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं बच्चों। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, फॉर्मूला e के पावर p dy होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होगा, e का पावर p के जगह -1 बाय वाई dy, e का पावर माइनस कॉमन आ गया 1 बाय वाई dy, तो e का पावर माइनस log y, यही ना होगा जी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा बताओ, ये -1 है ना, वो y पे ले जाओ तो e पे पावर log y पे पावर -1 हो जाएगा इस तरह से। और e पे पावर log है और उसका भी बेस e है, तो ये खत्म हो जाता है। तो क्या होगा, y बराबर y पे पावर -1 इक्वल टू हो जाएगा, और इसको 1 बाय वाई लिख सकते हो। यानी क्या किया, देखो ये कैसे लिखा, सिंस अगर a पे पावर log x है, बेस a है, तो ये बराबर x होता है, मतलब यहाँ और यहाँ सेम है तो सेम, ये डायरेक्ट ऊपर आ जाता है, तो ये और ये सेम है तो आ गया ये। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया बच्चों यहाँ से आपका 1 बाय वाई आया, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय वाई आया। तो क्या होता है फॉर्मूला, हैंस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, ये होता है फॉर्मूला। dy बाई, अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन ये होता है। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय वाई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जगह क्या लिख देंगे 1 बाय वाई बराबर q क्या है, q देखें क्या है 2y है, ठीक है 2y लिखा, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय वाई आया, dy प्लस कितना बच्चों c, y से y गया, तो x बाय वाई, दिस इंप्लाई दैट x बाय वाई। अब यहां बच गया देखो 2 कॉमन ले लो, तो dy प्लस c, तो क्या हुआ बच्चों x बाय वाई 2 dy का इंटीग्रेशन y और प्लस c। तो यहां से देखो बच्चों आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू, ये y इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2y स्क्वायर प्लस y इंटू सी, ये आपका सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है देख लो आप बढ़िया से। अब सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट नहीं अच्छा वेक्टर है 13 नंबर, 13 और 14 दो और क्वेश्चन बचे हैं सेक्शन बी के, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में जो दिया है बच्चों, ये आपका है वेक्टर का क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन होता है वेक्टर का। देखो गिवन है बच्चों वेक्टर ए इक्वल टू गिवन है 2i प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी इक्वल टू गिवन है बच्चों -i प्लस 2j प्लस k कैप, और वेक्टर सी गिवन है बच्चों 3i प्लस j आर सच दैट, और क्या बोला है कि a प्लस लैम्बडा बी जो है ना बच्चों वो परपेंडिकुलर है वेक्टर c के। तो लैम्बडा क्या होगा, लैम्बडा का वैल्यू पूछा है क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करें a प्लस लैम्बडा बी निकालते हैं बच्चों, a वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर निकालो, तो 2i वेक्टर ए की जगह क्या लिखोगे 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, राइट।
और जब बच्चों इसको सॉल्व करोगे, जैसे आई कैप कॉमन लोगे, देखो आई कैप कॉमन लिया यहाँ से और यहाँ से, तो क्या हुआ, यहाँ 2 है बच्चों और ये प्लस माइनस माइनस लेमड़ा, मतलब 2 माइनस लेमड़ा आई कैप प्लस जे कैप जब कॉमन लोगे बच्चों तो यहाँ 2 है और यहाँ लेमड़ा इंटू 2 लेमड़ा प्लस में, और प्लस के कैप जब कॉमन लोगे बच्चों तो यहाँ 3 है और लेमड़ा इंटू 1 प्लस लेमड़ा, ये आया आपका वेक्टर ए प्लस लेमड़ा बी वेक्टर। अब सॉल्व करना, ये चीज आ रहा है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है बच्चों, सिंस ए वेक्टर प्लस लेमड़ा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, इसका मतलब क्या हुआ, हैंस ए प्लस लेमड़ा बी डॉट विद सी बराबर क्या होगा, 0 होगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब क्या करें, ये जो वेक्टर लिखा है हमने, देखो कौन सा, दिस इम्प्लाई दैट वेक्टर, ये प्लस लेमड़ा बी क्या है जो हमने अभी सॉल्व किया, 2 माइनस लेमड़ा आई कैप प्लस 2 लेमड़ा जे कैप प्लस 3 लेमड़ा के कैप डॉट सी वेक्टर क्या है बच्चों, देखो 3i प्लस जे, हाँ एक बार और देख लें, सी वेक्टर 3i प्लस जे, राइट, 3i प्लस जे कितना होगा, 0। डॉट प्रोडक्ट आप लोग निकालने आता है, i वाला i के साथ मल्टीप्लाई कर दो, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ, है ना। और i डॉट i क्या होता है 1, j डॉट j क्या होता है 1, k डॉट k क्या होता है 1। तो बच्चों 2 माइनस लेमड़ा इंटू 3 प्लस 2 लेमड़ा और इधर j कैप में 1 है 1 प्लस, अब इधर 0 है ना, k कैप यहाँ नहीं है मतलब 0 है, तो इधर 0 ये हो गया बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, लेमड़ा निकल जाएगा, 3 2 6 माइनस 3 लेमड़ा प्लस 2 लेमड़ा बच्चों बराबर कितना हुआ 0। देखो 6 + 2 8 हो गया, माइनस 3 लेमड़ा प्लस 2 लेमड़ा माइनस लेमड़ा हुआ बराबर 0। तो इस प्रकार से लेमड़ा का वैल्यू यहाँ से आ गया बच्चों प्लस का 8, ये आंसर आएगा आपका प्लस का 8, ठीक है। तो वेक्टर का क्वेश्चन और 3D का क्वेश्चन आसान रहता है, तो आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा हो जाएगा। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर जो है वो आपका है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी आप सभी लोगों को शायद टफ लगता होगा, लेकिन मैं इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूँ कि प्रोबेबिलिटी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है बच्चे से, है ना। प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही आसान चैप्टर होता है, बशर्ते आपका कुछ बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह का यूज होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ वैसा क्वेश्चन दिया है क्या, सिंपल है। सपोज या गर्ल थ्रोज या डाई, बोलता है मान लो कि एक लड़की जो है एक डाई को थ्रो करती है, इफ सी गेट्स या 5 और 6, सी टॉसेज या क्वाइन 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हिट्स। कहता है कि मान लीजिए कि एक लड़की डाई थ्रो करती है और 5 या 6 आता है, तो वो क्वाइन को 3 बार टॉस कर देती है। कितने बार टॉस करती है, 3 टाइम्स क्वाइन को टॉस करती है बच्चों। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स क्वाइन को वो टॉस करती है, ठीक है। वो क्वाइन को 3 टाइम्स टॉस करती है और कितना हेड आ रहा है इस चीज को नोट करती है। इफ सी गेट्स 1 2 3 और 4, सी टॉसेज या क्वाइन वंस। अगर 1 2 3 4 आता है तो वो एक बार क्वाइन को टॉस करती है, एंड नोट्स वेदर या हेड और या टेल इज ऑब्टेन्ड, और वो नोट कर लेती है कि या हेड आए या टेल, दोनों नोट कर लेती है, ठीक है। फर्दर आगे लिखा है इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, अगर वो एग्जैक्टली 1 हेड ऑब्टेन करती है, मतलब उसे एग्जैक्टली 1 हेड प्राप्त होता है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी क्या है कि सी थ्रो 1 2 3 और 4 विद द डाई, मतलब सी थ्रो 1 2 3 और 4 विद द डाई, मतलब वो 1 3 4 थ्रो की थी, अगर एग्जैक्टली 1 हेड आता है तो उस टाइम की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी जब 1 2 3 4 वो ऑब्टेन्ड की, प्राप्त की थी, तो उस टाइम एग्जैक्टली 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन है बाइस थ्योरम का बच्चों, बाइस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, तो उसी का क्वेश्चन है 14 नंबर। तो बाइस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, वहां से तो क्वेश्चन आता ही है। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग इवन इवेंट मान लेते हैं,
कि सी गेट्स 5 और 6 और E2 इवेंट मानते हैं सी गेट्स 1, 2, 3 और 4, राइट। तो बच्चों बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा। एक डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम 6 होता है। तो E1 मतलब कितना आउटकम्स है, देखो 5 और 6 मतलब 2 आउटकम्स हैं, तो 2/6 दैट इज कितना आया 1/3। PE2 एक डाई को थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम 6 हो गया, लेकिन यहां कितना ऑब्टेंड हुआ है 4, तो 4 बाई कितना हुआ 6, कितना आ जाएगा बच्चों 2/3। अब सोचो जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है कि इफ सी ऑब्टेंड एग्जैक्टली 1 हेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी एग्जैक्टली 1 हेड की बात हो रही है। तो ऐसा करते हैं हम लोग ई एक इवेंट मान लेते हैं गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। ठीक है बच्चों, ये क्या मान लिया हमने एग्जैक्टली गेटिंग 1 हेड। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सुनो PE/E1, इसका मतलब क्या हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड व्हेन ही गेट्स 5 और 6, प्रोबेबिलिटी गेटिंग 1 हेड व्हेन सी गेट्स 5 और 6। तो अब सोचो जब वो 5 और 6 ऑब्टेन की थी तो वो कॉइन को कितना टाइम्स टॉस कर दी थी 3 टाइम्स, और जब 3 टाइम्स आप टॉस करते हो तो एग्जैक्टली 1 हेड जो आएगा, 3 टाइम्स कॉइन को टॉस कर रहे हो तो एग्जैक्टली 1 हेड आया होगा इस प्रकार से, देखो HTT, मतलब कॉइन को 3 बार टॉस किया होगा तो एग्जैक्टली 1 हेड वाला कौन कौन सा आउटकम होगा, HTT होगा कि नहीं, मतलब 1 हेड बाकी 2 टेल, मतलब पहले एक टॉस में हेड आया होगा बाकी 2 टॉस में टेल आया होगा। ऐसा भी हो सकता है THT, मतलब सेकेंड टॉस में हेड आया एग्जैक्टली 1, फिर क्या हो सकता है TTH। और एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं बच्चों, तो आप बताओ टोटल आउटकम्स कितना होता है 8, और उसमें एग्जैक्टली 1 हेड वाला कितना है 3, तो ये क्या हो गया बच्चों इसका प्रोबेबिलिटी 3/8, करेक्ट। PE/E2 का मतलब गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड व्हेन सी गेट्स 1, 2, 3 और 4। तो जब वो 1, 2, 3, 4 प्राप्त करती है एक डाई को थ्रो करने पर, तो क्वाइन को वो एक ही बार टॉस करती है। अरे एक बार टॉस करने पर हेड कितने बार आएगा, अरे एक ही बार ना आएगा, H ही आएगा केवल, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी 1/2, एक हेड आने का क्या हो गया 1/2। तो ये चीज आ गया बच्चों। तो अब हम लोग से पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यानी इफ सी एग्जैक्टली 1 हेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1, 2, 3 और 4 विद योर डाई। यानी आपसे पूछा जा रहा है हम लोग से कि 1, 2, 3, 4 वाले में, मतलब PE2/E पूछ रहा है। PE2/E क्या पूछ रहा है बच्चों, E पूछा जा रहा है हमसे। तो PE2/E क्या होगा बताया गया है, PE2 इंटू क्या लिखोगे PE/E2 फॉर्मूला होता है आप लोग को मालूम है, डिवाइडेड बाय PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2, राइट, ये चीज। अब वैल्यू रखते हैं इसका, तो देखो PE2 का वैल्यू कितना है बच्चों, PE2 है 2/3 इंटू PE/E2 क्या है, PE/E2 है 1/2 डिवाइडेड बाय PE1 कितना है बच्चों, PE1 देखो 1/3 इंटू PE/E1 कितना है बच्चों 3/8 प्लस PE2 कितना है बच्चों, PE2 है 2/3 इंटू PE/E2 1/2। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ,
तो बच्चों ऊपर आ गया 1/3 डिवाइडेड बाय 1/8 प्लस 1/3, ऊपर आ गया 1/3, यहाँ एलसीएम नीचे 32 होगा, 24 होगा एलसीएम ना, 8 या 24, 3 + 8, तो क्या हो जाएगा बच्चों आगे देखो P E2/E क्या होगा, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हम लोग से पूछा गया है, तो 1/3 इंटू 24/3 + 8 11, तो 8 बार में कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 8/11। ये आपका फाइनल आंसर हुआ बच्चों P E2/E। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, सॉरी बेस थ्योरम का क्वेश्चन था, तो ये है बच्चों आपका आंसर।